आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पास क्या प्रश्न है। प्रश्न है सोने और चांदी से मिलकर बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बनाने से पहले का बात समझिएगा, सवाल का भाषा समझिए। बनाने से पहले एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 था, अन्य 2 सिक्के में यह अनुपात 3:5 था और बाकी के सिक्कों में यह अनुपात 7:5 था। तो बताइए कि जो नए सिक्के यानी कि ये जो 6 सिक्के मिलाकर बनाए गए हैं नए सिक्के, उनमें सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। बात समझ रहे हैं। ये जो 6 सिक्के बनाए गए हैं ये बाद का केस है और ये जो दिया है अनुपात ये पहले का दिया है कि पहले इस अनुपात में सिक्के थे जिनको मिलाया गया है। तो जो मिलाकर बनाए गए हैं उसमें सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए मैं लिख रहा हूं कि पहले एक सिक्का ऐसा था, ध्यान देना, एक सिक्का ऐसा था जिसमें सोने और चांदी का अनुपात, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं सोना और यहां पर चांदी। तो सोने और चांदी का जो अनुपात था वो 2:1 था। और ये कह रहा है कि 2 सिक्के, ध्यान देना 2 सिक्के ऐसे हैं, तो मैं यहां पर 2 सिक्के लिख रहा हूं। 2 सिक्के कैसे हैं भाई, जिनमें सोने और चांदी का अनुपात है 3:5 और बाकी के सिक्कों में यह अनुपात 7:5 था। बताओ टोटल 6 सिक्के थे, सवाल के हिसाब से 6 सिक्के थे, जिसमें से हमने 2 यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया, यानी कि 3 तो लिख दिया, तो 3 सिक्के और रह गए। तो 3 सिक्के ऐसे थे जिनमें अनुपात ये था कितना, 7:5। यहां तक बात आप समझ पाए कि नहीं। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि एक सिक्का ऐसा है जिसमें अनुपात 2:1 है, 2 सिक्के ऐसे हैं जिसमें अनुपात 3:5 है। अगर 2 और 1 3 सिक्के हो गए तो और 3 सिक्के रह गए, क्योंकि 6 सिक्के थे तो बाकी के 3 सिक्कों में ये अनुपात 7:5 है। अब इन सबको मिला करके एक सिक्का बनाया गया है, तो उसमें सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। अब देखना, जब भी मिलाया जाता है तो मिलाने के केस में तभी मिलाते हैं हम जब उनका मान बराबर हो। ठीक है, अगर अनुपात दिया नहीं गया है तो जब मान बराबर होगा तभी हम मिला सकते हैं। मान बराबर का मतलब क्या है, जैसे यहां पर देखना इनका योगफल कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये 2 है ये 1 है, तो कुल मिलाकर 3 बन गया। ये देखो 3 और 5 कितने बन गए, 8, और ये 7 और 5 कितने बन गए, 12। तो ये जो 3, 8 और 12 हैं, जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक हम मिला नहीं सकते हैं, तो इन्हें हमें बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम देखते हैं कि 3, 8 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, जिसको हम शॉर्ट में लसा कहते हैं, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24। 3, 8, 12 का जो लसा है 24 है, तो इनको हमें 24 24 बनाना पड़ेगा। तो बताओ इसको 24 बनाने के लिए हमें 8 से गुना करना चाहिए, इस 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना करना चाहिए और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना करना चाहिए। अब यहां पर ऐसे सिक्कों की संख्या तो 1 है तो हम 1 से गुना कर लेंगे, यहां पर 2 सिक्के हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहां पर सिक्के कितने थे, 3, तो इसे 3 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो अब इनको गुना करके और हम वापिस से लिखते हैं कि पहले केस में इनका अनुपात, दूसरे केस में और फिर तीसरे में। बात समझिएगा, पहले में कितना हो जाएगा, 2 और 1 दोनों को हमें 8 से गुना करना है, 8 एकम 8 से, तो ये 8 दूना 16 और ये 8 एकम 8 आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, ये 16 और 8 हो गया। इनको हमें देखो 3 दूना 6 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये 6 3 18 और 6 5 30 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 18 है और ये 30 है। और इनको देखो 2 3 6 से गुना करना है, तो 6 सते ये 42 बन जाएगा और 6 5 ये कितना बन जाएगा, 30। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये 42 बनेगा और ये 30 बनेगा। अब इनको कुल सबको मिलाकर के जोड़ लो, कितना बन रहा है बताओ। तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये 30 और 30 60 और 8 कितना बनेगा, 68। और ये बनेगा हमारे पास, इनको जोड़ेंगे तो देखो ये 18 और 42 कितना होगा, तो 18 42 हमारे पास 60 हो गया और ये 16 76 बन गया। इनको काट लेते हैं तो ये 19 चौक 76 और ये 17 चौके 68, यानी कि जो नया सिक्का बनेगा उसमें जो सोना और चांदी का अनुपात होगा ये 19:17 होगा, और इस हिसाब से तीसरा विकल्प सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।